हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम यूजीसी नेट 2017 जो 5/11/2017 को हुआ था, 5 नवंबर को, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का प्रमुख कारण है? वाष्पशील, कार्बनिक यौगिक, विलंबित सूक्ष्म कण, नाइट्रोजन ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है विलंबित सूक्ष्म कण। सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से किसे फरवरी 2017 में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए कुलाध्यक्ष को पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो वो है हमारे पास हैदराबाद विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या तेजपुर विश्वविद्यालय। तो जिसको 2017 में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय का पुरस्कार मिला है वो हमारा JNU जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा भ्रष्टाचार शब्द की परिधि में आता है? सरकारी पद का दुरुपयोग, नियमों, कानूनों और मानकों से विचलन, जब कार्रवाई आवश्यक हो तो कार्रवाई ना करना, या लोक संपत्ति को नुकसान। तो इसमें हमारा जो है वो है आंसर जो होगा वो होगा सिर्फ सरकारी पद का दुरुपयोग। तो हमारा आंसर जो है केवल ए जो है वो ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है निम्नलिखित ऊर्जा ईंधनों में से कौन सा ईंधन पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है? सबसे अनुकूल जो है वो हाइड्रोजन है या एथेनॉल है या बायोगैस है या CNG है। तो इसका जो आंसर हुआ होगा हमारा बायोगैस। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित डोमेनों में से किसे अनुलाभकारी व्यापार हेतु प्रयोग किया जाता है? जो डोमेन यूज करते हैं बिजनेस प्रॉफिट के लिए, तो वो क्या है हमारे पास? ORG ऑर्गेनाइजेशन। ORG जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम यूज करते हैं। कहता है वेब पृष्ठ पते एड्रेस के लिए क्या यूज किया जाता है? तो वो यूज किया जाता है URL। URL होता है हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो URL हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसे संसद के स्वीकृति प्रस्ताव के बिना राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? तो वो है हमारे पास राज्यपाल जो है बिना स्वीकृति प्रस्ताव के उसको हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, कह रहा है प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने में निम्नलिखित का प्रभाव पड़ता है? भूमि उपयोग में परिवर्तन, जल निकास और निर्माण, ओजोन में कमी या जलवायु परिवर्तन। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास है 2 जो है A, C और D। अगला क्वेश्चन हमारे पास, कह रहा है भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? अभिगम, सामिया, गुणोत्कर्षक, प्रासंगिकता, मूल्य आधारित शिक्षा, अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा। तो इसका जो आंसर होगा हमारे पास A, B, C, D, E, F सारे जो हैं ये सारी जो है जरूरतें हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी प्रदूषक गैस प्राकृतिक रूप से और औद्योगिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप दोनों से उत्पन्न नहीं होती? तो वो है हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन हमारे पास, कह रहा है राष्ट्रीय सांस्थानिक श्रेणीकरण ढांचा NIRF के अनुसार निम्नलिखित में से किसे देश में सर्वश्रेष्ठ कॉलेज 2017 का स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो है हमारे पास मिरांडा हाउस दिल्ली। अगला क्वेश्चन हमारे पास, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 1 अरब कैरेक्टर्स प्रदर्शित करता है? तो गीगाबाइट जो है वो हमारे पास वो 1 अरब कैरेक्टर्स को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है डाटा भंडारण के अधिक्रम में शामिल है। तो इसमें क्या होता है हमारे पास? पहले बिट आती है, फिर बाइट आती है, फिर फील्ड, फिर रिकॉर्ड्स, फिर फाइलें और फिर डाटाबेस। तो हमारा C ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कंप्यूटर से संबंधित कार्यों में प्रयोग हेतु USB का पूरा रूप क्या है? USB तो वो क्या है हमारे पास? यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन D जो है वो हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, 2 कथन दे रखे हैं इसने।
उनमें हमने देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला, शहरी क्षेत्रों में जाड़े के दिनों में अक्सर धूम कोहरे की घटनाएं घटती हैं। ये ठीक है हमारे पास, सही है। इसमें कह रहे जाड़े के मौसम में लोग गर्म करने के प्रयोजन से या स्वयं को गर्म रखने के लिए बड़ी मात्रा में जैव बायोगैस जो बायोमास है उसको जलाते हैं। ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। लेकिन ये जो आर है वो ए को एक्सप्लेन नहीं करता, तो सिंपल से हमारा आंसर क्या होगा, 3 होगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता। अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए विकासशील देशों को अत्यावश्यक रूप से निम्नलिखित में से क्या करने की जरूरत है। यह हमें एक पैसेज दे रखा है, उस पैसेज के क्वेश्चंस हैं। तो इसका जो आंसर होगा हमारे पास वो होगा अपने स्तर पर राष्ट्रीय अनुकूलन नीति का कार्यान्वयन। अगला है कह रहा है अनुकूलन एक प्रक्रिया के रूप में समाजों को निम्नलिखित में से किसके साथ सामंजस्य बिठाने में समर्थ बनाता है। अनिश्चित भविष्य, सामंजस्य और परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन का नकारात्मक प्रभाव और जलवायु परिवर्तन का सकारात्मक प्रभाव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे पास 1, जलवायु परिवर्तन का नकारात्मक प्रभाव। अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है पारंपरिक ज्ञान का उपयोग निम्नलिखित से किसके माध्यम से किया जाना चाहिए। तो वो है हमारे पास सरकार और स्थानीय हस्तक्षेपों के बीच तालमेल से। अगला क्वेश्चन है कह रहा है नीचे जलवायु परिवर्तन के प्रति निर्धन व्यक्तियों की भेद्यता के कारण दिए गए हैं, सही उत्तर वाले कोट का चयन करें। पहला है प्राकृतिक संसाधनों की पर उनकी निर्भरता, निर्धन व्यक्तियों को बता रहा है, तो ठीक है, ये प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं, ये तो करेक्ट है हमारा। दूसरा है भौगोलिक कारण पर, यह भी करेक्ट है। वित्तीय संसाधनों की कमी, ये भी सही है। और पारंपरिक ज्ञान का अभाव, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी, ए बी सी डी जो है चारों ही ये क्या है, कारक है। कह रहा है इस गंधाश को संकेंद्रित बिंदु है, तो इसका जो वो होगा वो है हमारे पास जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रति अनुकूलन। अगला फ्रेंड हमारे पास क्या है, ये एक जो है टेबल दे रखी है, इस टेबल पे हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो हमने सोल्व करने हैं। मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है निम्नलिखित में से किस दशक के दौरान भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई। तो वो वही 1991 से 2001 में। कह रहा वर्ष 2011 में भारत में दोपहिया वाहनों का प्रति व्यक्ति स्वामित्व कितना था। तो वो था नियरली 0.84। अगला है वर्ष 1961-2011 के दौरान कारों की संख्या में औसत 10 की वृद्धि कितनी रही। तो वो थी नियरली 131%। अगला है कह रहा है किस वर्ष में कारों की संख्या में हुई 10 की वृद्धि दोपहिया वाहनों की संख्या में हुई 10 की वृद्धि को पार कर गई। तो वो है हमारे पास 2011। अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है वर्ष 2001 में वाहनों की कुल संख्या में से यात्री वाहनों की संख्या का प्रतिशत क्या था। तो वो था हमारे पास नियरली 14%। अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में विचारों और मुद्दों की व्यापक रेंज को संभव बनाया जा सकता है। तो वो हमारे पास क्या होता है, कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन। तो बहुत से लोग बैठे हों तभी हम अपने विचारों और मुद्दों का आदान प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है संकलनात्मक परीक्षणों के आधार पर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के निष्पादन व्यवहार को उसमें अभिव्यक्त सुसज्जित जीवन शैली के संदर्भ में व्याख्यात करता है, इसे कहा जाएगा। तो वो कहा जाएगा हमें मानक संदर्भित परीक्षण। अगला हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से शोध के किस प्रकार में मौजूदा स्थितियों में सुधार पर ध्यान जो है वो केंद्रित किया जाता है। तो वो है क्रियात्मक शोध, जो हमारे एक्शन रिसर्च हैं उनके ऊपर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि उनको हमने चिन्हित करना है जो शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने में सहायक हैं। तो हमारे पास क्या है, कह रहा है विद्यार्थी की अभिक्षमता, विद्यार्थी की कान, इसका कोई लेना देना नहीं है, ई का तो हमारा विद्यार्थी का पूर्व अनुभव और विद्यार्थी की धार्मिक संबंध था। तो ये हमारे पास ऑप्शन होगा इसका 2।
अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार करता है। तो इसमें हमारे पास क्या है, अनुदेशात्मक विविधता जो है हमारा करता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें, कह रहा है निम्नलिखित कथनों के समुच्चय में से कौन सा शिक्षण और अधिगम के प्रकृति एवं उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत करता है। तो इसका हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी, सी और ई। शिक्षण सामाजिक करते हैं जबकि अधिगम व्यक्तिगत करते हैं, ये राइट है। सेकंड है, शिक्षण में अधिगम निहित है जबकि अधिगम शिक्षण का समाहित नहीं करता, ये भी ठीक है। और अगला है, शिक्षण एक अंत क्रिया है और प्रकृति में तृप्ति, जबकि अधिगम एक विषय के अंतर्गत सक्रिय कार्य है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, एक शोध प्रबंध लेखन फॉर्मेट को अंतिम रूप देने में निम्नलिखित में से कौन सा पूरक प्रश्नों का भाग बनेगा। तो वो हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट, ग्रंथ सूची और परिशिष्ट। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शोध नैतिकता का मुद्दा हो सकता है। तो नैतिकता का मुद्दा जो है वो हमारे पास है शोध निष्कर्षों की रिपोर्ट करना। कह रहा है, एक शोधकर्ता बच्चों की चिंता, उन्मुखता पर पोषण विधि के प्रभाव का आंकलन करने का प्रयास करता है। कौन सी शोध विधि इसके लिए जो है उपयुक्त होगी, वो होगी एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रायोगिक पद्धति। अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, सभी शिक्षण में अधिगम निहित है। पहला ऑप्शन ए हो गया। और दूसरा है, अधिगम की को उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से शिक्षण से व्युत्क्रम होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारे पास क्या है, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ऑप्शन सी। कह रहा नीचे दिए गए दो वाक्य हैं, दो वाक्य दे रखे हैं इसमें। पहला क्या कह रहा है, सभी चमगादड़ स्तनपायी हैं। ये चमगादड़ हो गई, ये स्तनपायी हो गई। ये चमगादड़ है और ये स्तनपायी है, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि कोई भी पक्षी चमगादड़ नहीं है, चमगादड़ ये है, तो मतलब कोई भी पक्षी जो है वो चमगादड़ नहीं है। तो कह रहा है कोई पक्षी स्तनपायी नहीं होता, तो ये हमारे पास कोई पक्षी जो है वो स्तनपायी ये है, तो इसमें भाई स्तनपायी दो होते हैं, तो फर्स्ट तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कोई पक्षी स्तनपायी नहीं होते हैं, कुछ पक्षी स्तनपायी नहीं होते हैं, तो ये हमारा जो है शायद राइट हो सकता है, राइट ये कह रहा है कोई चमगादड़ पक्षी नहीं होता। अब ये चमगादड़ है और ये पक्षी है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है हमारा, भाई कोई चमगादड़ जो है पक्षी नहीं हो सकता। और अगला है हमारे पास, सभी स्तनपायी जो है चमगादड़ होते हैं। सभी स्तनपायी जो है, ये जो स्तनपायी हैं, ये जो बाहर वाला है, ये चमगादड़ होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। तो हमारे पास 2 या 3 जो है वो बन सकते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास 3 और 4 मतलब गलत है। दूसरा ऑप्शन केवल 1, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन जो है वो है 1 और 2, 1 और 2 भी नहीं हो सकते हमारे। वो कौन से सकते हैं, 2 या 3, लेकिन इसमें हमें ऑप्शन दे रखा है केवल 3, तो हमारा आंसर जो होगा वो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, एक निगमनात्मक तर्क अप्रामाणित है यदि, तो इसका क्या होगा, इसके सभी आधार वाक्य सही हो परंतु इसका निष्कर्ष गलत हो, तब जो है वो इसका ऑप्शन हमारे पास ए होगा। कह रहे किसी कूट में कोवलेंट को ये लिखते हैं तो एलिफेंट को क्या लिखा जाएगा। इसमें सिंपली मैंने फ्रेंड करके ये सोल्व हो रहा है। सी को हम लिख रहे हैं डी, ओ को पी, मतलब ये यूं चल रहा है। इसी तरह ये 4 का जो पेयर बना रहा है, तो इसी तरह जब हम एलिफेंट का बनाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ऑप्शन फोर्थ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अजय राकेश का दोस्त है। एक बुजुर्ग आदमी की ओर इशारा करते हुए अजय ने राकेश से पूछा कि वह कौन है। तो राकेश कह रहा है कि उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। तो उसका बेटा उसका भाई हुआ और उसके बेटे का चाचा है, तो कौन होगा, उसका जो है वो फादर हो जाएगा, बुजुर्ग व्यक्ति जो है उसका फादर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए, तो किस तरह होना चाहिए, तदनुभूतिक, ठीक है। तदनुभूतिक जो ऑप्शन 3 है वो करेक्ट होगा। 41वां क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, एक डाकिया अपने कार्यालय से सीधे 20 मीटर चला, तो वो क्या किया उसने, वो सीधा जो हमारे पास 20 मीटर जो है वो सीधा चला। उसके बाद वह दाहिनी ओर मुड़ गया और 10 मीटर चला। उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ के 10 मीटर चला, यहाँ 10 मीटर चला, और उसके बाद वो दाहिनी ओर मुड़ के 20 मीटर चला, और फिर दाहिनी ओर मुड़ के 70 मीटर चला। तो कह रहा है वह अपने कार्यालय से कितनी दूर है, ये उसका कार्यालय, यहाँ पे वो है, तो वो इतनी दूर है। अब ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 20 और 10 30,
और ये कितना है हमारे पास, ये 70 है टोटल, ये हमारे पास 70 है, तो 20 ये और 10 ये, 30 कंप्लीट हो गया, तो 40 ये रह गया। अब जब हम इसको कैसे निकालेंगे, इसका सिंपली है 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर को अंडर रूट कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 50 मीटर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहे जैसा गिलास में बर्फ़ के पिघलते गोले से गिलास का पानी उससे बाहर नहीं बहता, उसी प्रकार पिघलते हुए समुद्री हिमखंड में समुद्र का आयतन नहीं बढ़ता, तो वो क्यों नहीं बढ़ता, सादृश्य मूलक। अगला क्वेश्चन है हमारे पास जो है, हमें एक सीरीज दे रखी है ए बी डी डी जी, इसमें जो निकालना है। तो फर्स्ट देखो ए बी, इसमें क्या कर दिया उसने, ए का सी डी। अगला है डी ई एफ, डी ई एफ जी एच आई जे के, एच आई जे के एल एम, और इसमें क्या हो जाएगा एन ओ पी क्यू आर एस। तो अब इसमें देखो, पहले में फर्स्ट, फिर 2 3, 1 2 3, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो इसी तरह इसमें हमारे पास जो है इस तरह बढ़ते जा रहे हैं, तो इसमें हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा हमारा एस बी एल। कह रहा है शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच परस्पर संवाद समयपस्त, तो वो क्या है, जोन का निर्माण करता है। वो कौन से जोन का करता है, डेवलपमेंट, विकास का। कहता है एक श्रृंखला दे रखी है 1 6 15 28 45 में अगली संख्या क्या होगी। अब इसमें हमारे पास क्या है 1 6 15 28 45, एक सीरीज दे रखी है 1 से। अब अगर इसके बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो वो हमारा आता है 5, इन दोनों के बीच में निकालेंगे तो वो आएगा 9, 15 में से 6 गए 9, 28 में से 15 गए 13, और 45 में से 28 गए 17, 5 जमा 4 9, 9 जमा 4 13, 13 जमा 4 17, 17 जमा 4 21, 45 में 21 जोड़ेंगे तो हमारे पास 66 जो हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है यह कहना एक सामान्य सत्य है, जबकि पृथ्वी पर सर्वप्रथम जीवन का उद्गम हुआ तब वहाँ कोई नहीं था। इस प्रकार जीवन के उद्गम के संबंध में किसी भी अभिकथन को सिद्धांत माना जाना चाहिए, तो वो हमारे पास क्या है, एक तर्क है, ये आर्ग्यूमेंट है। कह रहे किसी कक्षा में संवाद ग्रहण की संभाव्यता को निम्नलिखित में से किससे बढ़ाया जा सकता है, तो वो किससे बढ़ाया जा सकता है, दृष्टिकोण स्थापित करके। ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 48, कह रहा है 2 कथन, इसमें जो है हमें कुछ कथन दे रखे हैं, वो देखना है कौन से सही हैं। पहला है हमारे पास ईमानदार व्यक्ति कभी कष्ट नहीं झेलते, तो ये हमारे पास क्या है, गलत है। ठीक है, ईमानदार व्यक्ति है जो वो कभी कष्ट नहीं झेलते, वो हमेशा कष्ट झेलते हैं, तो ये गलत हो गया। अब ऑप्शन में आ जाओ, इसमें भी ये है, इसमें भी ये है, इसमें भी ये है, तो मतलब ये तो हमारे गलत हो गए। सिर्फ एक इसमें नहीं है, बी में तुम्हारा सिंपली है, बी आंसर करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है एक उत्तम संप्रेषक अपना प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित में से किससे शुरू करता है, तो किससे शुरू करता है, वो करता है सुगम पूर्वाभ्यास से, आइस ब्रेकर जिसको कहते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है किसी कक्षा में स्थानीय श्रव्यपूर्ण प्रस्तुति की वजह से विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से क्या घट सकता है, तो वो घट सकता है हमारा बोध में संज्ञानात्मक भार जो है वो बढ़ सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जो नेट यूजीसी नेट 2017 का पेपर फर्स्ट, जो मैंने सोल्व करने की कोशिश करी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।